नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल डिलाइट में। दोस्तों, इससे पहले हमने जो प्रैक्टिस सेट था हमारा, उसमें हम चैप्टर जो कर रहे थे उसमें था हमारा विद्युत कार्य के लिए औजार। तो विद्युत कार्य के लिए औजार ये हमारा सेकंड पार्ट है आज का, और इसमें हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो चलते हैं पहले नंबर क्वेश्चन पे। इसमें दिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ऐंठने के पहले स्लिप गेज की सटने वाली सतहों को निम्नलिखित द्वारा साफ़ कर लेना चाहिए। जैसे स्लिप गेज जो होता है उसमें जो सतह चिपकती है तो उसको किसके माध्यम से साफ़ कर लेना चाहिए। तो इसमें दिया है पहला मुलायम लाइकेन का कपड़ा, शैम्बा या सांभर लेदर। तो इसमें देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है, आप बताइए पहले। और इसमें जो ऑप्शन आपका करेक्ट होगा वो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, शैम्बा या सांभर लेदर। और ये होता कैसा है हम यहाँ पे ये भी डिस्कस करेंगे कि कैसा होता है ये पेपर। देखते हैं, ये देखिए ये पेपर है। पेपर क्या मतलब, जैसे एक कपड़ा क्लॉथ टाइप का होता है, इसमें जैसे डस्ट चिपक जाती है तो डस्ट मैंने छोड़ती नहीं है कुछ भी, मैंने डस्ट पूरी तरह से चिपक जाता है। ये ऐसा कपड़ा आता है कार को साफ़ करने के लिए, चाहे ये जो हमारा ये स्लिप गेज है उसको साफ़ करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और स्लिप गेज कैसा होता है ये भी देख लीजिए, ये सारे स्लिप गेज के सेट्स हैं, इन सभी को साफ़ करने के लिए कपड़ा इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर हम। तो ये क्वेश्चन है हमारा, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की रीडिंग दी गई है, इसमें माप क्या है। तो माइक्रोमीटर को आपको पता होना चाहिए कि माइक्रोमीटर जो हमारा होता है बहुत ही कम वैल्यू को मेज़र करता है। तो कम वैल्यू को मेज़र करता है, इसमें से कौन सी वैल्यू उसकी हो सकती है, तो ये पूछा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो हमारा करेक्ट होगा वो होगा 2.88, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, कि ये कम से कम वैल्यू को मेज़र कर सकता है। मेजर तो ये भी कर सकता है स्क्रू गेज, लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ फ़र्क है, या तो इसकी यूनिट दी गई होती सेंटीमीटर, मीटर, चाहे जो कुछ भी है, तब जाके हम ऑप्शन को करेक्ट सही तरीके से कर पाते। लेकिन बुक ने इसको सही माना है, तो हम इसको, जैसे ये क्वेश्चन है इसरो श्रीहरिकोटा टेक्निकल का है 29/4/2018 का, तो उसमें इसी ऑप्शन को सही माना गया है। ठीक है, अब स्क्रू गेज, माइक्रो स्क्रू गेज होता कैसा है इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, ये हमारा माइक्रो स्क्रू गेज है। इसमें आप देख लीजिए, ये स्टड होती है, यहाँ पे किसी भी जिस चीज़ की हमें डायमीटर मेजर करनी रहती है वो यहाँ पे हम रखते हैं। फिर उसके बाद इसको टाइट करने के बाद इसको लॉक कर देते हैं ताकि वो कहीं भी हिले नहीं, और हमें एग्जैक्ट डायमीटर का पता चल पाए। और इसकी स्केल जो होती है इन सभी लाइनों से मैच करवाई जाती है, जिस लाइन पे मैच करता है वो उसी पे इसको लॉक करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए सर्कुलर स्केल हो गई, ये मेन स्केल हो गई। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है स्क्रू गेज में कितनी स्केल होती हैं, तो आपको 2 स्केल आंसर मारना होता है, एक मेन स्केल होती है, एक सर्कुलर स्केल होती है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम। ये क्वेश्चन है हमारा, परिपथ के सातत्व के परीक्षण के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। तो परिपथ के सातत्व कहने का मतलब ये है, सातत्व मतलब होता है आपका, इस जो वर्ड है परिपथ के सातत्व का मीनिंग ये है कि कंटिन्यूटी से है। ठीक है, कंटिन्यूटी का मतलब जैसे कोई फेज वायर है हमारा, तो फेज वायर में कंटिन्यूटी, करंट लगातार बह रही है कि नहीं बह रही है, उसमें करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इससे हम पता करते हैं। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा हमारा नियॉन टेस्टर, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। इससे प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो उसको देख लीजिए, उसमें मैंने सारे टूल्स को, एक टूल्स को डीपली में दिखाया है आपको, और आपको वो वीडियो बहुत हेल्प करेगा समझने में, क्योंकि कोई भी चीज़ आप इमेज देख कर उसको सॉल्व करेंगे तो आपके दिमाग में उसकी इमेज सेट हो जाएगी, आप भूल नहीं पाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें है एक नियॉन टेस्टर को इसके वोल्टेज द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। जैसे आप नियॉन टेस्टर ले लिया आप, और उसको आप कहीं भी टेस्ट करेंगे तो वो किस चीज़ पे निर्भर करेगी, किस वोल्टता पे निर्भर करेगी कि आप उसको टेस्ट कर पाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि आपने टेस्टर ले लिया और 33 kV की लाइन चले गए, आप चिपक गए उसी में चेक करने के लिए, आज ST लाइन और ट्रांसमिशन लाइन है उसमें चेक करने पहुँच रहे हैं, ऐसा तो कर नहीं सकते आप। तो जो हमारा टेस्टर होता है उसमें जो वोल्टता निर्धारित होती है, जो निर्दिष्ट की जाती है, वो कार्यकारी यानी वर्किंग वोल्टेज के आधार पर निर्धारित की जाती है, जो कार्य जिस पे हमें कार्य करना है उस पर निर्भर करेगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया है यहाँ पे, लकड़ी के सामानों पर छोटे छिद्र बनाने के लिए डैश 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 का उपयोग किया जाता है। तो जो लकड़ी के सामान होते हैं, जैसे आप कभी देखते होंगे जो लकड़ी के फर्नीचर्स वगैरह बनाते हैं, तो एक छेदित करने के लिए एक चीज़ यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, सूजा, बर्मा, रॉ प्लग, टूल बिट, सेंटर पंच। तो इसमें देखिए आप यूज़ करते हैं बर्मा का, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ये जिमलेट कैसा होता है इसके बारे में मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि ये जिमलेट होता कैसा है। ये देखिए आप, जिमलेट टूल है, तो यहाँ पे क्या होता है, इस वाले पॉइंट पे ये
खांचे बने होते हैं और ये अंदर जब जाता है तो छेद करते हुए निकल जाता है। फिर उसमें आप इजीली कोई भी चीज़ डाल सकते हैं, चाहे छेद कर देते हैं उसका जहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट होती है। तो ये जो हमारे बड़े लोग होते हैं उनके द्वारा ये यूज़ किया जाता है। तो ये जिमलेट है आपका। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, SWG यूज टू मेजर। SWG का इसके पहले वाली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, उसके बारे में दिखाया भी था। इसका फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड वायर गेज। स्टैंडर्ड वायर, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म होती है, क्योंकि कभी कभी आपसे फुल फॉर्म भी पूछ देता है। तो स्टैंडर्ड वायर गेज का हम प्रयोग क्यों करते हैं? तो हम डायमीटर फाइंड आउट करने के लिए करते हैं, माने डायमीटर यानी व्यास का पता लगाने के लिए करते हैं, किस डायमीटर का क्या क्या चीज़ है। तो अब SWG होता कैसा, ये देख, ये आपका SWG आ गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं नंबर्स की वैल्यू जितनी कम होगी वो उतना ही अधिक डायमीटर रिप्रेजेंट करेगा, और नंबर्स की वैल्यू जितनी अधिक होगी वो उतना ही पतला डायमीटर को मेज़र करेगा। तो ये देख सकते हैं 31 नंबर का वायर जो होगा वो कितना पतला होगा, और ये 1 नंबर का जो वायर होगा वो कितना मोटा होगा। ठीक है, ये आपका स्टैंडर्ड वायर गेज है, ये स्टेनलेस स्टील का बना होता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन भी आ गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग वायर गेज विल हैव हाईएस्ट करंट कैरिंग कैपेसिटी। दिया है निम्नलिखित में से कौन सा तार गेज में उच्च धारा वहन क्षमता होती है। इससे पहले मैंने आपको बताया कि जो तार था, जो 1 नंबर का वायर होगा वो उतना मोटा होगा। अब देखिए यहाँ पे करंट डेंसिटी J बराबर होता है आपका I/A। ठीक है, अब करंट डेंसिटी जितना बड़ा एरिया होगा उतना कम करंट डेंसिटी होगा। ठीक है, यानी अब देखिए तार गेज में उच्च धारा, जितनी धारा जाएगी आपके तार से तो वो तार उतना ही मोटा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए ऑप्शन दिए गए हैं जितने, कि इसमें सबसे कम वैल्यू का जो होगा वो आपका आंसर सही हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे कम वैल्यू कौन सा है, 18 स्टैंडर्ड वायर गेज। तो ये क्वेश्चन, ये आंसर नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ इससे अगर ऑप्शन में इससे और छोटी वैल्यू दी होती तो वो आपका आंसर करेक्ट हो जाता। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ दिया है, देखिए आप, दस्ती औजारों के कास्ट दस्ते में कास्ट के फड़ाव को रोकने के लिए फेरूल का प्रयोग किया जाता है। वैद्युतिक केबल्स में PVC फेरूल डैश के लिए प्रयोग किया जाता है। अब दिया कि जैसे यहाँ पे लकड़ी वगैरह में काम में इसका प्रयोग करते हैं, लेकिन कह रहा है कि वो जो लकड़ी वगैरह में प्रयोग किया जाता है तो वो फेरूल अलग है, और PVC वायर में फेरूल दिया गया ये अलग है। अब इसमें कह रहा है कि वैद्युति में जो PVC फेरूल होता है वो कैसा होता है, वो क्या करता है। तो यहाँ पे देखिए तारों का बिखराव रोकने के लिए, PVC कवच का फड़ाव रोकने के लिए, सूती आवरण के सिरे को बिखरने से रोकने के लिए, उपरोक्त सभी। तो ये उपरोक्त सभी कार्य करता है, इन सभी कार्य को ये करता है। अब दिखाता हूँ कि ये फेरूल होता कैसा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देखिए ये वायर से हमारे बहुत सारे स्टैंड्स हो गए। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा प्रोसेस क्या करते हैं हम, फेरूल ट्यूब का क्या करते हैं, ये फेरूल ट्यूब हो गई हमारी, इसको इसके अंदर लगा दिया हमने। ठीक है, ये कंडक्टर है, ये बात याद रखिएगा। ठीक, फिर उसके बाद ये फेरूल ट्यूब का ये वाला हिस्सा जो तार के अंदर लगाने के बाद ये हमारा क्रिम्पिंग टूल आएगा। क्रिम्पिंग टूल में यहाँ पे लगा के इसे दबा दे देंगे। ये दबाने के बाद ये पूरी तरीके से वायर को पकड़ लेता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे क्रिम्पिंग टूल के माध्यम से देखिए पूरे वायर को अंदर तक ले गए, और वायर तक यहाँ तक हमने पकड़वा दिया पूरे यहाँ पे चढ़ाने के बाद। क्रिम्प्ड फेरूल टेक शेप ऑफ क्रिम्पिंग टूल, ऐसा शेप ले लेता है। और फिर उसके बाद इससे आप इजीली इस तरीके से क्या होगा, ना आपका तार बिखरेगा, ना इस तार से कहीं भी किसी हिस्से में घुसने का डर रहेगा। ठीक है, तो ये आपका फेरूल हो गया जो इलेक्ट्रिकल केबल्स में यूज़ करते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे दिया है हमारा, देखिए क्वेश्चन, कि बहुत बड़े वृत्त बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कंपास प्रयुक्त किया जाता है। बिहार TGT में पूछा गया है, दोनों सिर्फ 2 बैच में। जैसे बहुत बड़ा वृत्त बनाना है तो जैसे नॉर्मली कंपास है उसका एक प्रॉपर क्राइटेरिया कि इससे ज़्यादा बड़ा नहीं कम एरिया सर्कल बना सकता, लेकिन हमें उससे भी ज़्यादा बड़ा बनाना है, ज़रूरत तो पड़ती है ना कभी कभी। तो उससे भी बड़ा बनाने के लिए हमको किसका प्रयोग करना पड़ेगा, वो हमारा आता है बीम कंपास। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अब ये बीम कंपास कैसा होता है ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए आपका बीम कंपास है, ये देखिए सेंटर पे लगा दिया आपने इसे, और इससे जितना रेडियस का बनाना चाहते हैं आप, चाहे जितना डायमीटर का आप सर्कल बनाना चाहते हैं, ये यहाँ से स्केल की तरफ खींच जाएगा और इसकी मदद से आप बहुत बड़ा सर्कल बना सकते हैं।
तो यही कहलाता है आपका बीम कंपास। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि संकीर्ण जगहों में काम करने के लिए किस प्रकार के प्लायर का उपयोग किया जाता है। संकीर्ण जगहों कहने का मतलब ये है कि कुछ जगह बहुत ही ज़्यादा सकरी होती हैं, पतली होती हैं, तो उस जगह पे हम कौन से प्लायर का प्रयोग करेंगे। तो देखिए, साइड कटिंग प्लायर ये होता नहीं है, उसके बाद गोल नोकदार प्लायर होता नहीं है, जोड़ प्लायर, लंबे नोकदार प्लायर। तो जो लंबे नोकदार प्लायर होंगे वो सकरी जगह पे चले जाते हैं, क्योंकि उसका जो आगे वाला हिस्सा रहता है बहुत पतला रहता है, तो वो सकरी जगह पे घुस जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब ये लंबे नोकदार प्लायर होते कैसे हैं ये मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये देखिए लॉन्ग नोज प्लायर है आपका, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसकी आगे वाली जो नोक है, देख रहे हैं कितनी पतली और कितनी लंबी है। तो ये सकरी जगह पे इसकी मदद से आसानी से काम किया जा सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे दिया है रेती में प्रयुक्त होने वाली सामग्री है, जो रेती हम यूज़ करते हैं उसमें वह किस सामग्री से बना होता है। तो रेती में जो प्रयुक्त होने वाली सामग्री है ये होती है हमारी हाई कार्बन स्टील, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, यानी उच्च कार्बन स्टील का प्रयोग करके हम रेती को बनाते हैं। रेती का प्रयोग कई प्रकार के कामों में किया जाता है, जैसे चाकू की धार देनी हो किसी चीज़ की, उसके लिए करते हैं, किसी और जगह जगह इसकी अलग अलग इसके प्रयोग हैं। तो वीडियो बताइए आपको कैसा लगा। कमेंट बॉक्स में अगर कोई क्वेश्चन में आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।